हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 31 मई 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आज की डेट से बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में जनजातीय मंत्रालय की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में कितने लघु वनोपज आइटम जोड़े गए हैं। आपके ऑप्शन है 20, 23 या 27। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 23। देखिए, जनजातीय मंत्रालय ने हाल ही में एक सूची जारी की है जिसमें कि 50 से बढ़ा करके उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य आइटम्स की घोषणा 23 और बढ़ा करके 73 हाल ही में इसे कर दिया गया है। और केंद्रीय सरकार के द्वारा 2011 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए गौण वन उपज मदों के विकास एवं एमएफपी की मूल्य श्रृंखला के लिए तंत्र नामक एक स्कीम सरकार के द्वारा जारी की गई थी ताकि वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके और उन्हीं की अधिकारिता को बढ़ाया जा सके। ट्राइफेड जो है वो इन जनजातीय लोगों की आजीविका और सशक्तिकरण की बेहतरी में शामिल एक शीर्ष राष्ट्रीय संगठन के रूप में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला किस मंत्रालय की एक पहल है। संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें पर्यटन मंत्रालय। देखिए, पर्यटन मंत्रालय 14 अप्रैल को अपनी एक देश अपना देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की इन्होंने शुरुआत की थी, जिसके अभी तक लगभग 22 एपिसोड जारी सरकार के द्वारा किए जा चुके हैं। अगर आप मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 21वां जो वेबिनार है श्रृंखला भोपाल ट्रेडिशन कल्चर एंड टूरिज्म, इसे आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, कोरोना मरीजों के लिए नासा के वाइटल वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस इनमें से किस एक भारतीय कंपनी को नहीं मिला है। आपके ऑप्शन हैं अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, नारंग मेडिकल लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड या मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। आपका राइट ऑप्शन है इसमें नारंग मेडिकल लिमिटेड। देखिए, इसे नहीं मिला है तो किन्हें मिला है। देखिए, 3 कंपनियां हैं, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड एवं मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड को नासा के द्वारा बनाया गया एक वाइटल वेंटिलेटर है। इसके इन्हें भारत में निर्माण करने के लिए इन्हें लाइसेंस नासा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यह जो वेंटिलेटर है वो दक्षिण कैलिफोर्निया के जेट प्रोपल्शन लैब में तैयार किया गया है और जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन इसे मिल चुका है। ठीक है, बात आई है नासा की, तो फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 29, 1958 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इतना आप नासा के बारे में और इतना इस प्रश्न से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी 2020 के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में एकमात्र कौन भारतीय खिलाड़ी शामिल है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, पीवी सिंधु या सचिन तेंदुलकर। देखिए, राइट ऑप्शन है विराट कोहली। विराट कोहली को देखिए, फोर्ब्स ने हाल ही में 2020 की उनकी सबसे अमीर खिलाड़ियों की एक सूची जारी की है जिसमें कि विराट कोहली 66वें नंबर पर हैं। पहले नंबर पर इसमें टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर हैं, दूसरे नंबर पर इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और तीसरे नंबर पर लियोनल मेसी हैं। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, सेबी द्वारा वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के दंड स्वरूप एनएचएआई पर कितना जुर्माना लगाया गया है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख। ठीक है, बात आई है, देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन है पहले तो 7 लाख। अब बात आई है सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र मुंबई में और ये है रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज established in 1988 and given statutory powers on 30 January 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। इसके अंतर्गत इसको पावर दी गई थी सेबी को। ठीक है, बात आई है एनएचएआई जिसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। तो एनएचएआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑटोनोमस एजेंसी है भारत सरकार की और 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड क्यों किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, भारत में जो 1.25 किलोमीटर्स का लगभग 1,15,000 किलोमीटर का जो हाईवेज हैं उसमें से लगभग 50,000 किलोमीटर्स को संभालने की और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एनएचएआई के ऊपर होती है। ठीक है, इसरो के साथ में इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एमओयू भी साइन किया हुआ है जिसके तहत ये हाईवेज की मैपिंग करते हैं और इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, किस देश में हाल ही में एक प्रोग्राम पाकड़ा के तहत अपना पहला स्टील्थ बॉम्बर विमान बनाया है। आपका ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन या रूस। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है इसमें रूस। देखिए, रूस ने हाल ही में अपना एक प्रोग्राम चलाया है परस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पाकड़ा। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने पहला अपना स्टील्थ बॉम्बर विमान बनाया है।
ठीक है, देखिए रूस बहुत तेज़ी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। उसी के तारतम्य में उन्होंने स्टील्थ बॉम्बर विमान बनाए हैं और यह बम वर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है। बात आई है रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, बागजन तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में विस्फोट की घटनाएं सामने आई हैं। आपके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या उत्तराखंड। आपका राइट ऑप्शन है इसमें असम। देखिए, असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को बागजन तिनसुकिया तेल क्षेत्र में तेल विस्फोटकों की जानकारी दी है। और जो बागजन तेल क्षेत्र है असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। आप ये मैप में ऊपर देख पा रहे होंगे, सबसे अंत में तिनसुकिया जिला है। अब बात करते हैं असम की। असम की राजधानी है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा चोट के लिए हर्बल दवा वाली स्मार्ट बैंडेज विकसित की गई है। आईआईटी मद्रास, नेशनल वायरोलॉजी लैब पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है इसमें IASST गुवाहाटी। देखिए, भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये एक स्वायत्त संस्थान है और वैज्ञानिकों ने एक ऐसी यहाँ पर एक स्मार्ट बैंडेज विकसित की है जो कि घाव तक दवा की सही डोज पहुँचाकर उसे ठीक कर सकती है। और यह स्मार्ट बैंडेज घाव में संक्रमण की स्थिति के अनुरूप उसके pH स्तर को देखते हुए दवा का डोज जारी करती है। बैंडेज को नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित सूती पैच से बनाया गया है जिसमें कपास और जूट जैसी टिकाऊ एवं सस्ती सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है इन वैज्ञानिकों के द्वारा। नीचे आप चित्र में देख पा रहे होंगे। बात आई है असम की, क्योंकि गुवाहाटी असम में है। असम की राजधानी है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, सोशल डिस्टेंसिंग हेतु कौन सी ऐप गूगल के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। COVSO, GOGLSO, SODAR या SODGB। आपके राइट ऑप्शन है इसमें SODAR या सोदर ऐप। देखिए, गूगल ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक शानदार सोशल डिस्टेंसिंग ऐप को तैयार किया है। इसकी मदद से लोग 2 मीटर की दूरी बनाए रख सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, यूज़र्स फ़ोन के कैमरे के माध्यम से इसमें क्या होगा कि वर्चुअल रिंग तैयार होगा आपके आसपास में 2 मीटर का, जिससे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद मिलेगी। बात आई है गूगल की, तो फाउंडेशन इसकी हुई थी सितंबर 4, 1998 में। इसके फाउंडर्स हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में। की पीपल्स हैं इसमें सुंदर पिचाई CEO हैं और रूथ पोरट जो कि CFO के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस एक वैश्विक संस्था से खुद को अलग कर लिया गया है। आपके ऑप्शन हैं WTO, WHO, IMF और वर्ल्ड बैंक। आपके राइट ऑप्शन है इसमें WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा WHO के ऊपर कई सारे कोरोना संक्रमण जो बीमारी फैली है उसके कारण कई सारे उनके ऊपर ब्लेम्स लगाए गए थे कि आपने इसको नियंत्रण करने के लिए WHO ने कोई काम नहीं किया है। और अभी हाल ही में WHO से अलग होने की डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा भी कर दी है। बात आई है WHO की, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हेड हैं इसके टेड्रोस एडेनम जो कि डायरेक्टर जनरल हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं सौम्या स्वामीनाथन, इन्हें आप याद रखेंगे। और डिप्टी डायरेक्टर जनरल ही हैं जेन एलिसन। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखेंगे। और आप इसे भी याद रखेंगे कि WHO के साथ ही अमेरिका ने 2017 के बाद से लगभग कई सारे, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता है, यूनेस्को इत्यादि की भी सदस्यता छोड़ दी है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपको कल दिया गया था। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वे कौन थे। अर्थशास्त्री, फिल्म निर्देशक, ज्योतिषाचार्य या वैज्ञानिक। आपका राइट ऑप्शन था इसमें ज्योतिषाचार्य। देखिए, कोरोना संक्रमण के चलते हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में इनका निधन हो गया। एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे जिन्होंने मोदी के प्रधानमंत्री बनने और कारगिल युद्ध जैसी कई सारी ज्योतिष मतलब चीज़ें बताई थी भारत को। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आपकी आज की, जो आपको प्रश्न देना है उत्तर। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 20 अप्रैल, 18 मई, 30 मई, 31 मई। ठीक है, मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि आप जब भी अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखा करें तो आप उसे डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप डिटेल में एक बार लिख देंगे तो आप उसे दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।